हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS पाठशाला। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। एज़ यू नो, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके 3 लेक्चर्स पे हम वीडियोस बना चुके हैं और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। तो जो हमारा जो इसमें मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके हमने 6 टाइप्स देख लिए थे। बट जो हमारा 6 टाइप था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि नेचुरल प्रोपेगेशन कैसे होगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड, मींस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डीपली समझ लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला बात तो जो आर्टिफिशियल मेथड है, जैसे कि आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, मानव के द्वारा, मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होगा जिसमें मनुष्य का हाथ होगा, मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल मेथड। ओके, देन अब इसकी कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे 4 मैंने मेथड्स लिखे हुए हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल वाले। इसमें पहला है बाय यूज़ ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकंड है बाय कटिंग, बाय लेयरिंग, एंड लास्ट वन इज़ ग्राफ्टिंग। ये 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो है बाय यूज़ ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं किसी भी प्लांट के। तो मैंने ये बताया था कि एक्सेप्ट फ्लावर को छोड़ करके जो पार्ट्स होते हैं लाइक रूट, स्टेम, लीफ, इनकी हेल्प से अगर हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब भी मैंने बताया था, ये वर्ड आया है प्रोपेग्यूल से, जिसका मतलब होता है कोई हिस्सा, मीन्स प्लांट के किसी हिस्से में से एक्सेप्ट फ्लावर से नया प्लांट बनाना ही क्या कहलाता है, प्रोपेगेशन कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर हमने नेचुरल मेथड में कल जो कोई भी हमने उसमें नंबर्स देखे थे, मेथड देखे थे कि कैसे कैसे करते, जैसे बाय बल्बिस था, बल्ब के थ्रो था, ट्यूबर के थ्रो था, सॉरी। तो उसके स्पेशल जो टाइप्स वेजिटेटिव पार्ट्स थे, वो जो अगर स्वतः ही हो रहे हैं तब तो वो नेचुरल मेथड है। लेकिन अगर उसमें हमारा हाथ हो जाएगा, हम अपनी खुद की हेल्प से अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे उन स्पेशल टाइप्स वेजिटेटिव पार्ट्स से, जिनके नेम मैंने अभी बताए, जो हमने नेचुरल मेथड में पढ़े थे, तो वो सब के सब मेथड किसके अंदर आ जाएंगे, बाय यूज़ ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल मेथड में हमने जितने सारे टाइप्स पढ़े थे, अगर वो नेचुरली हो रहे हैं तो वो आपका नेचुरल मेथड है। अगर हम उससे खुद करेंगे, ह्यूमंस का उसमें रोल हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल मेथड के अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट है हमारा बाय कटिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है, कट करना, कि किसी भी प्लांट का कोई स्मॉल पीस लेकर के उसमें एडवेंटिशियस रूट को प्रोड्यूस करके, मीन्स जो हो जाता है एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में मैंने कल बताया था आपको। क्या होता है कि एज यू नो, जो रेडिकल होता है, किसी भी सीड का रेडिकल होता है, प्लूमूल होता है। रेडिकल में से रूट का फॉर्मेशन होता है, प्लूमूल्स में से सूट का फॉर्मेशन होता है। बट अगर रूट, जैसे रेडिकल में से रूट का फॉर्मेशन हुआ, अगर एक्सेप्ट रेडिकल को छोड़ करके अगर किसी अन्य हिस्से से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब उस टाइप की रूट्स को हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, तो इसमें भी यही होता है कि जो कटिंग है, कि हमने किसी भी प्लांट का कोई हिस्सा लिया और उसमें सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट इंड्यूस्ड हुई, देन उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग। क्लियर हो गया? तो अब देखो वो पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। वो पार्ट हो सकते हैं, हमारा रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, एंड लीफ कटिंग हो सकता है। ओके, तो रूट कटिंग क्या है, हम सबसे पहले रूट कटिंग की बात करेंगे। अब
रूट कटिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि रूट कटिंग में क्या करेंगे कि सबसे पहले किसी भी प्लांट का जिसका हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, रूट का एक स्मॉल पीस लेंगे, देन उसमें हम इंड्यूस्ड करेंगे एडवेंटिशियस रूट को, देन उसे हम पॉटेड कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा वहाँ पर न्यू जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वो बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है लेमन। लेमन को हम रूट कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेम कटिंग। अब देखिए स्टेम कटिंग क्या है। तो स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का 20 से 30 सेंटीमीटर, कितना हम पार्ट लेंगे, 20 टू 30 सेंटीमीटर पार्ट लेंगे। देन उस पार्ट को स्टेम के, ठीक है, उस पार्ट को हम क्या करेंगे कि उसे एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसमें उसमें से एडवेंटिशियस रूट इंड्यूस्ड हो जाए। और वो मीडियम क्या होता है, देखिए वो मीडियम क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, या तो NAA हार्मोन होगा, NAA, या फिर IBA, ठीक है। अब देखिए NAA का मतलब क्या है। NAA जो हमारा प्लांट हार्मोन है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेप्थलीन एसिडिक एसिड। ओके, क्या है, नेप्थलीन एसिडिक एसिड। और जबकि IBA जो अनदर प्लांट हार्मोन है वो है हमारा इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर हो गया? तो हमने जो स्टेम का 20 टू 30 सेंटीमीटर पार्ट लिया है उसमें पहले हम एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज प्लांट हार्मोन। क्लियर हो गया? देन उसके बाद हम जब उसमें से रूट्स आ जाएगी तो हम उसको पॉटेड कर लेंगे और उसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा रोज़। ओके, रोज़ को हम स्टेम कटिंग की हेल्प से उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लीफ। लीफ से हम सेम कि हमने लीफ का कोई पार्ट लिया या लीफ ली और उसमें से हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया, तो इस मेथड को हम कहेंगे कटिंग का लीफ कटिंग। और इसका एग्जाम्पल है हमारा सेंसिवेरिया। ओके, एग्जाम्पल लर्न होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आपके मोस्टली पुट अप होते हैं वो एग्जाम्पल से ही होते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। ओके, तो आई होप आपको कटिंग क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है बाय लेयरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज़ लेयरिंग, देन हम इसके टाइप्स को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए लेयरिंग क्या है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कटिंग के बारे में पढ़ा था कि कटिंग में क्या होता है कि प्लांट के किसी पार्ट को, वो किसी पार्ट क्या है, या तो रूट है या स्टेम है या फिर लीफ है, उसको कट कर लिया जाता है। देन उसमें रूट, और कौन सी वाली रूट, एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस किया जाता है, देन उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। बट लेयरिंग में क्या होगा, इसमें भी जो प्लांट की एक्चुअली ब्रांचेस होती हैं उसमें से एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस्ड किया जाता है, बट वहाँ पर ब्रांच को हम कट नहीं करते हैं, पहले वो स्टिल अटैच्ड रहता है अपने पेरेंट प्लांट से। ओके, तो जो ब्रांच होती है जिसमें से हम एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस्ड करेंगे उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंजर कर लेते हैं, देन उसको हम सॉइल से क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, तो पैक्ड कर देते हैं एक्चुअली। तो जो ब्रांच आपकी सॉइल में पैक्ड है जिसमें हम एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस्ड करना चाह रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं, जिसकी वजह से इस मेथड को हम लेयरिंग बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। तो इसके देयर आर मेन 5 टाइप्स। अब क्या क्या है वो, फर्स्ट वन इज़ टिप लेयरिंग, सेकेंड वन इज़ ट्रेंच लेयरिंग, सुपर पेंटाइन लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिप लेयरिंग की। तो देखिए टिप लेयरिंग में क्या होता है, एक्चुअली इसका एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी इसका एग्जाम्पल है टिप लेयरिंग का। और यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ भी बनाया हुआ है। हम इन सबको ड्रॉ की हेल्प से समझेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए पहला पार्ट है टिप लेयरिंग। तो इसमें क्या करते हैं, जो पेरेंट प्लांट होता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसकी जो ब्रांचेस निकली होती हैं तो उसके टिप वाले पार्ट को कहाँ कर पैक्ड कर दिया जाता है, सॉइल में। सॉइल में पैक्ड करने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखेंगे उसमें से ये रूट हैं, जो कौन सी रूट हैं, एडवेंटिशियस रूट हैं। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं, एक्सेप्ट रेडिकल
अन्य किसी पार्ट से प्लांट के रूट का फॉर्मेशन करना आना ही कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। तो देखिए इस ब्रांच में जब हम सॉइल में उसको हमने पैक्ड कर दिया था तो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो गया। जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इस ब्रांच को यहाँ से कट करके हम, अब देखो ये पेरेंट प्लांट था, इससे हमने 2 प्लांट बना दिए, फिर इसको हम अलग से पॉटेड कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप के लेयरिंग को हम क्या कहते हैं, टिप लेयरिंग, क्योंकि हम प्लांट के जो ब्रांचेस हैं उसके टिप पार्ट को सॉइल के अंदर पैक्ड कर देते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेंच लेयरिंग, इसे हम कंटिन्यूस लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एप्पल एंड पियर। अब देखिए इसका ड्रॉ हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें क्या होगा कि किसी नहीं, मतलब जो मैं इसकी एग्जांपल होगी जिसमें हम ट्रेंच लेयरिंग को कर सकते हैं, तो उस प्लांट के क्या करेंगे, ब्रांचेस को पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रांचेस जो यहाँ पर जैसे कि आपको एक ब्रांच यहाँ पे दी गई है, वहाँ पर जहाँ पर आपके हल्के से क्या आए हैं, आपके पत्ते वगैरह आए हैं, उसके नीचे हल्का सा इंजर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका बाय लेयरिंग है उसमें जो पार्ट हम सॉइल में पैक्ड करेंगे उसको हल्का हम पहले इंजर करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर टिप लेयरिंग में भी करेंगे। जो ब्रांचेस आपकी आई हैं उसको हल्का सा हम यहाँ पे जहाँ पर जिसको हम पैक्ड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इंजर करेंगे। ओके, सेम मेथड यहाँ पर जगह जगह हमने इंजर किया और उसको क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टली पूरा सॉइल में हमने क्या कर लिया, उसको लेयर कर दिया। आफ्टर दैट इस जगह पर जहाँ पर हमने इंजर किया था वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये हमारे अलग अलग प्लांट बन जाते हैं, जिसको बाद में हम यहाँ पर से गाल के कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा थर्ड है सरपेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, इसका हमारा एग्जाम्पल है क्लेमेटिस, इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर जैसे कि आपको ड्रॉ दिखाई दे रहा होगा, एक ब्रांच है, उसको हमने लंबी सी ब्रांच है, उसको जगह जगह हमने क्या कर दिया, लेयर कर दिया। जैसे थोड़ी सी ब्रांच है दबा दिया और लंबी उधर को तो उसको तो थोड़ा पकड़ के दबा दिया, बट जिस पार्ट को हम दबाएंगे वहाँ पर इंजर ज़रूर करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पैक्ड कर दिया, देन आगे को पैक्ड कर दिया और आफ्टर दैट इसमें कुछ टाइम बाद यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इतने ये प्लांट आपके अलग अलग बन गए। तो देखिए एक ही ब्रांच से 1 2 3 प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सरपेंटाइन लेयरिंग बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है माउंड लेयरिंग, जिसके हमारे एग्जाम्पल हैं गूसबेरी एंड करंट। अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जिस प्लांट में हमने माउंड लेयरिंग करी है उसका जो स्टेम है उसको हम पहले पूरा कट कर लेते हैं। देन देखिए ये पॉटेड था, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको यहाँ से हमने कट कर लिया था और इसको हमने क्या कर लिया, जो सॉइल माउंड है मीन्स उसको पूरा सॉइल से हमने कवर कर लिया। आफ्टर सम टाइम जो आपकी उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जो स्टेम को हमने कट किया था, और ईच जो ब्रांच है वो हमारा नया रूटेड प्लांट को बनाती है। ईच ब्रांच में अलग अलग आपके रूट्स निकल के आ जाते हैं और सब एक नया प्लांट बनाते हैं। ओके, तो ये था हमारा माउंड लेयरिंग, जिससे एग्जाम्पल है गूसबेरी एंड करंट। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है एयर लेयरिंग। ओके, इसको हम गुटी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, गुटी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है लीची, पोमीग्रेनेट एंड गुआवा भी हम बोल सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये एग्जाम्पल है हमारा एयर लेयरिंग का। तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले किसी ब्रांच का जिसमें हमने क्या करना है, एयर लेयरिंग करनी है, जो एयर में आपका ब्रांच होगी उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ आपकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है मीन्स कुछ पार्ट में से हम राउंड की शेप में से उसमें से कुछ बार्क को रिमूव कर देंगे। ठीक है, बार्क जब हमने रिमूव कर दी यहाँ से, उसके बाद हम देखिए उसमें क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग क्ले को उसके चारों तरफ लगा देंगे। अब ये ग्राफ्टिंग क्ले क्या है, देखिए ग्राफ्टिंग क्ले में एक्चुअली होते हैं हमारे वाटर, क्ले एंड काउ डंग और आपके प्लांट हार्मोन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था NAA और IBA। तो ये चीज़ें बनी होती है ग्राफ्टिंग क्ले में, जो हमने यहाँ पर पार्ट पहले रिमूव कर लिया, बार्क रिमूव कर ली और उसके चारों हमने ये ग्राफ्टिंग क्ले को लपेट देंगे चारों ओर से। तो इसमें वाटर है,
क्ले है जो बिंड करने का काम करेगा इससे, काऊ डंग है जो न्यूट्रिशन देगा इसको, फर्टिलाइज़र का काम करेगा, और NADA रूट प्रमोटिंग हार्मोन है जिससे यहाँ पर रूट आने शुरू हो जाएंगे। और आफ्टर दैट ग्राफ्टिंग क्ले के बाद उसको चारों तरफ से हम पॉलीथीन की कवरिंग कर लेंगे। आफ्टर 2-3 मंथ हम उसके बाद देखेंगे यहाँ रूट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इसको हटा देंगे और इस प्लांट को पॉटेड कर लेंगे, तो हमारा न्यू प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एयर लेयरिंग या फिर गुटी भी कहते हैं। आई होप आपको ये 5 के 5 टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर जो है ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन है आर्टिफिशियली। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसमें किसी क्लोजली रिलेटेड 2 प्लांट्स के एक को लिया जाता है सूट वाला पार्ट, दूसरे का लिया जाता है रूट वाला पार्ट, उन दोनों को जॉइन कर दिया जाता है और एक प्लांट बना दिया जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, और उन दोनों पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग वैक्स या फिर बैंडेज की हेल्प से जॉइन कर देते हैं। ओके, तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। एंड ग्राफ्टिंग आपके जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उसी में ही पॉसिबल हो जाती है, बिकॉज इसमें वॉस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और मोनोकॉट प्लांट्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें वॉस्कुलर कैम्बियम जो है अब्सेंस होता है, जिसकी वजह से उसमें जाइलम जो है वो स्कैटर्ड होता है। तो अभी एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसका हमने रूट का पार्ट लिया और एक का सूट का पार्ट लिया, ठीक है। कोई प्लांट ऐसा है जिसका हमने सूट वाला पार्ट उसका बहुत अच्छा है, तो हमने सूट वाला पार्ट लिया जिसको हम कहते हैं सायन, इसे हम बोलेंगे सायन। और कोई इसी का क्लोजली रिलेटेड प्लांट होना चाहिए, और इसका हमने पार्ट ले लिया, रूट वाला पार्ट ले लिया जिसको हम कहते हैं स्टॉक। ओके, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे ग्राफ्टिंग वैक्स से या फिर बैंडेज से। और कुछ टाइम बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये दोनों डाइकॉट होने चाहिए, जिससे जाइलम के ऊपर जाइलम, फ्लोएम के ऊपर फ्लोएम होना चाहिए जो हमारे टिश्यू होते हैं, क्योंकि जाइलम जो है वो क्या करेगा, वो रूट में से जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है वो ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचा सके, एंड जो यहाँ खाना बन रहा है वो नीचे वाले पार्ट तक पहुंच सके। इसलिए जाइलम के ऊपर जाइलम, फ्लोएम के ऊपर फ्लोएम का जॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मोनोकॉट में इसीलिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, उसमें वॉस्कुलर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जाइलम क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। तो उस कंडीशन में जाइलम के ऊपर जाइलम आ ही नहीं पाते, इसलिए ग्राफ्टिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। डाइकॉट प्लांट्स में ही वो पॉसिबल है। क्लियर हो गया? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उससे पहले किन किन प्लांट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि डाइकॉट है, तो आप डाइकॉट प्लांट्स ले सकते हैं, लाइक सिट्रस है, जैसे लेमन वगैरह है, आपके लेमन है या फिर ऑरेंज वगैरह है, दूसरा मैंगो है, एप्पल है। तो डाइकॉट प्लांट जो है उसमें ग्राफ्टिंग करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम इसके अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ पर एक्चुअली कट करने का होता है कि हम कैसे उसको जो सायोन एंड स्टॉक है उसको हम कैसे एक दूसरे में जॉइंट करेंगे। तो पहले इसमें होता है टोंग या फिर व्हिप ग्राफ्टिंग। इसका यहाँ पे हमने ड्रॉ बनाया है, तो इसको हम इस शेप में काटते हैं, और ये आपका सियोन पार्ट है, ये हमारा स्टॉक पार्ट है, और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ्टिंग इसमें पॉसिबल है। एंड सेकेंड है हमारा वेज ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला हमारा स्टॉक पार्ट है उसको वी शेप में कट करते हैं, और जो सायोन वाला पार्ट है उसको हम वेज शेप में कट करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, और उसके बाद इस टाइप के मेथड को हम बोलेंगे वेज ग्राफ्टिंग। फिर थर्ड है हमारा क्राउन ग्राफ्टिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो स्टॉक है वो डायमीटर में ज़्यादा बड़ा है, और उसमें हमने 3 टाइप्स के क्या लगा दिए, सायोन लगा दिए हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के हमारे प्लांट हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल मीन्स यहाँ पर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके जो स्टॉक है और सायोन है उनका डायमीटर सेम हो। इन दोनों में तो लगभग सेम होंगे, बट इस दोनों में आपको सेम नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और इसके बाद हमारा थर्ड है साइड ग्राफ्टिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये आपका स्टॉक है और सायोन को अलग से ऐड किया गया है। तो इस टाइप की कटिंग को हम बोलेंगे
साइड ग्राफ्टिंग। तो ये हमारे मेन मेथड्स थे। विद द एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या होंगे, कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ये भी हम समझ लेते हैं। एडवांटेजेस देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या होते हैं मेन। तो पहला एडवांटेजेस है फॉर दोज प्लांट दैट लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स ऐसे प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके वेजिटेटिव पार्ट से हम रिप्रोडक्शन को कर सकते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर सेकंड है दिस मेथड आर मोर रैपिड, ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव, मीन्स इसको हम जल्दी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसमें ज़्यादा खर्च हमारा नहीं लगता। एंड थर्ड है द ट्रेट्स ऑफ ओरिजिनल प्लांट कैन बी रिटेन विदाउट एनी चेंज, मीन्स जो प्लांट के जो ओरिजिनल प्लांट के जो भी ट्रेट्स थे, कैरेक्टर थे, ट्रेट्स को हम कैरेक्टर भी बोलते हैं, ट्रेट्स नेम मेंडल ने दिया था, तो उसको हम रिटेन कर सकते हैं बिना किसी चेंज के, बिना किसी वेरिएशन के, हम एज इट इज़ वैसा ही न्यू प्लांट को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर फोर्थ है इफेक्ट ऑफ फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन कैन बी स्टडीड कन्वेंटली, ठीक है। जो हम फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंटल वेरिएशन को इन प्लांट में अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे मेन आपके एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।